रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। कौन सा टॉपिक लगा हुआ है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में? कुरुक्षेत्र लगा हुआ है। और आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है वो लगा हुआ है कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? कुरुक्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने क्या बताया है। तो देखो, कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति के चितेरे मानवतावादी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रबंधात्मक काव्य कृति है। तो कुरुक्षेत्र क्या हो गया? तो कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और ये कैसे कवि थे? ये मानवतावादी राष्ट्र कवि थे। कैसे कवि थे? भारतीय संस्कृति के चितेरे थे, मानवतावादी थे और राष्ट्र कवि थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और यह इनकी कैसी कृति है? प्रबंधात्मक काव्य कृति है। उन्होंने अपने युग की विकट परिस्थितियों पर क्या किया है? गंभीरता पूर्वक मनन किया है। तो देखो, रामधारी सिंह दिनकर के समय की विकट परिस्थिति क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए। तो उस समय क्या चल रहा था? स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने ऐसी स्थिति देखी थी। कैसी स्थिति देखी थी? युद्ध के समय की स्थिति उनके काव्य में दिखाई देती है, जो कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से हमको स्पष्ट होती है। उनका विचार है कि विज्ञान की सहायता से, रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने चाहे आकाश में पक्षी की तरह उड़ना, पक्षी की तरह तो वो उड़ने लग गया है। किसकी सहायता से? विज्ञान की सहायता से। और पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? विज्ञान ने भले ही कितनी भी प्रगति कर ली हो, विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने चाहे आकाश में पक्षी की तरह उड़ना और मानो मछली की तरह तैरना सीख लिया हो, किंतु उसे धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं आया। इस बात को कौन कह रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि मनुष्य को धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं आया। इस बात को वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज भी मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर कैसे गुण है? ईर्ष्या के गुण है, द्वेष के गुण है, युद्ध की विभीषिका दिखाई देती है, आपसी टकराव की स्थिति दिखाई देती है, लोगों की विचारधाराएं आपस में नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं कि वो इंसान की तरह उस पर रहना नहीं आया। द्विधाग्रस्त लोगों की विचारधाराओं का पारंपरिक टकराव, ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध की विभीषिका आदि भयंकर समस्याएं क्या हो गई हैं? विश्व के सामने मुंह बाएं खड़ी है, मुंह खोले खड़ी हैं। विश्व के सामने क्या खड़ी हैं? मुंह खोले खड़ी हैं। कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हैं? ईर्ष्या है लोगों के अंदर, द्वेष है, युद्ध की विभीषिका है, क्योंकि उन्होंने युद्ध की विभीषिका खुद अपनी आंखों से स्वयं ने देखी थी। इसलिए उन्होंने इसको किसमें चरितार्थ कर दिया? अपने काव्य में चरितार्थ कर दिया। देखो, आगे दिनकर जी के विचार हम देखते हैं क्या है। दिनकर जी का विचार है कि इन विश्वव्यापी समस्याओं का सामना करके ही मानव जाति लोक कल्याण का सपना सजो सकती है। जो मानव जाति है वो लोक कल्याण का सपना कब सजो सकती है? जब इन विश्वव्यापी समस्याओं का वो क्या करे? समाधान करे। यह सब किससे संभव हो सकता है? न्याय से, शांति से, सह अस्तित्व से और पारंपरिक सद्भाव को सहेजने पर ही संभव है। और कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य यही है। क्या है कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य? यही है कि मनुष्य क्या करे? क्षुद्र स्वार्थों को छोड़कर बुद्धि और हृदय में समन्वय स्थापित करे। तो मेन जो बात है कुरुक्षेत्र की वो क्या है? बुद्धि और हृदय में समन्वय स्थापित करने की। इस बात को कौन कह रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। तथा प्राणपथ से वो क्या करे? मानवता के उत्थान में जुट जाए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जब हम इस पूरी कृति का छठा सर्ग पढ़ लेंगे उसके उपरांत समझ सकेंगे। अब इस छठी सर्ग जो है कुरुक्षेत्र का उसमें देखते हैं। देखो, रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं। दिनकर ने इसमें क्या बताया है? कर्म के महत्व को बताया है। किसके महत्व को बताया है? कर्म के महत्व को। किस प्रकार से प्रभावात्मक ढंग से प्रतिपादित किया है। युद्ध कैसा है? निंदित होता है और क्रूर क्रम है। युद्ध को क्या मानते हैं दिनकर जी?
क्रूर क्रम मानते हैं और निंदनीय मानते हैं, परंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए। और वो क्या लिखते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते बल्कि क्या होते हैं, छीने जाते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते बल्कि क्या होते हैं, छीने जाते हैं। युद्ध क्या है, एक विध्वंसकारी समस्या है जिसको त्राण पाने युद्ध क्या है, एक विध्वंसकारी समस्या है जिसको त्राण पाने के लिए किसकी जरूरत है, क्षमा, दया, तप, त्याग आदि मानवीय मूल्यों को क्या अपनाना पड़ेगा, मनुष्य को अपनाना पड़ेगा। मनुष्य को किन किन गुणों को अपनाना पड़ेगा, क्षमा, दया, तप, त्याग आदि मानवीय मूल्यों को मनुष्य को अपनाना होगा। तब क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो युद्ध की समस्या है वो समाप्त हो सकेगी। तो अब हम देखो कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें जो पहला पद दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है, धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि ये जो धर्म का दीपक है और ये दया रूपी भावना है, इसका दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान। विश्व में भगवान, कब ऐसा समय आएगा जो धर्म का दीपक जलेगा, दया का दीप जलेगा, कब ऐसा समय आएगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, कब ऐसा समय आएगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या लिखना पड़ता है, इसका प्रसंग लिखना पड़ता है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि ये किस कृति से ली गई है, यह कुरुक्षेत्र से ली गई है। और कौन से सर्ग की पंक्तियां हैं, ये छठे सर्ग की पंक्तियां हैं। और किसके द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो देखो यही बात मैंने लिखी है, प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से ली गई है। और इस सर्ग में देखो क्या बताया है, उस समय के परिवेश की भयावह स्थितियों का आकलन किया गया है। चारों ओर क्या था, विषाक्त वातावरण था उस समय। तो कवि उस वातावरण को देखकर क्या था, परेशान था। उस समय क्या भाव थे लोगों के अंदर, बैर के थे, द्वेष के थे, विषमता थी लोगों के अंदर, स्वार्थ की भावना थी, जो कि क्या होती है, मानवता विरोधी भावनाएं होती है। उनसे आकुल व्याकुल कवि, उनसे क्या हो गया, कवि परेशान हो गया, क्योंकि कवि ने अपने जीवन में ऐसी स्थितियां देखी है। तो वो भगवान से क्या पूछ रहा है कि हे भगवान, इस धरती के दिन कब फिरेंगे। तो देखो व्याख्या में कवि यही तो कह रहा है कि धर्म का दीपक, दया का दीप, धर्म का दीपक, दया का दीप। कवि ईश्वर से पूछता है कि हे ईश्वर, इस धर्म एवं दया विहीन संसार में, इस अधर्म एवं दया विहीन संसार में, चारों ओर क्या है, अधर्म फैला हुआ है। और इस दया विहीन संसार में कवि क्या कहता है, इस अधर्म एवं दया विहीन संसार में धर्म का और दया का दीपक कब जलेगा। इस बात को कौन पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है। और क्या कह रहा है कि लोगों के हृदय में धर्म और दया के भाव, लोगों के हृदय में दया और धर्म के भाव कब जागृत होंगे। छल कपट बैर द्वेष आदि से संसृत इस धरती पर प्रेम एवं सद्भाव के पुष्प कब खिलेंगे। दुर्भावनाओं की आग में जली, कौन सी आग में जली, दुर्भावनाओं की आग में जली इस बंजर भूमि में पारस्परिक सौहार्द की कोमल कलियां कब खिलेंगी। इस बात को कौन पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है। तो देखो यही इसमें कवि पूछ रहा था, कब जलेगा विश्व में धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। कवि क्या पूछ रहा है, कवि ये पूछ रहा है, हे भगवान, इस विश्व में धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। इस धरती के जो कि अनेक अमानवीय तत्वों से ग्रस्त है,
कब इसमें रसा के प्राण जागृत होंगे, कब ये सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होगी। इस बात को कौन पूछ रहा है? कवि पूछ रहा है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर है। और वो कह रहे हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, इस धर्म एवं दया विहीन संसार में धर्म तथा दया का दीपक कब जलेगा? लोगों के हृदय में धर्म और दया के भाव कब जागृत होंगे? यह धरती कैसी है? छल कपट युक्त है, बैर है, लोगों के अंदर द्वेष की भावना है। आदि से संत्रस्त इस धरती पर प्रेम एवं सद्भाव के पुष्प कब खिलेंगे? दुर्भावनाओं की आग में जली है। कैसी आग में जली है? दुर्भावनाओं की आग में जली इस बंजर भूमि में पारस्परिक सौहार्द की कोमल कलियां कब खिलेंगी? दुर्भावनाओं की आग में जली इस बंजर भूमि में पारस्परिक सौहार्द की कोमल कलियां कब खिलेंगी? तो देखो ये है ना, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। जली सुखी का मतलब क्या है? इस बंजर भूमि में, बंजर भूमि कैसे हो गई? लोगों के अंदर कैसी भावना है? ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। तो इस बंजर भूमि में कब रसा के प्राण जागृत होंगे? कब रसा के प्राण जागृत होंगे? अर्थात उनके अंदर कैसे भाव आने चाहिए? उनके अंदर किस तरह के भाव आने चाहिए? पारस्परिक सौहार्द के कोमल कलियां लोगों के अंदर कब खिलेंगी? तो विशेष में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कभी विश्व में मानवता के ह्रास से व्यथित है और चिंतित प्रतीत होता है। कवि की क्या कामना है कि मानवता विरोधी सभी दुर्भावनाओं का क्या हो जाए? अंत हो जाए और धरती पर क्या हो? चहुर्दिश खुशियों का चमन खिल उठे। भाषा इसकी कैसी है? सरल है, आसानी से समझ में आ रही है और भावों के अनुकूल है। और इसमें देखो अलंकार कौन से आ जाएंगे? अनुप्रास है, रूपक है, मानवीकरण है एवं पिष्ण अलंकार है। तो देखो पिष्ण अलंकार कैसे हो गया? कभी पिष्ण पूछ रहा है कि कब धर्म का दीपक जलेगा, कब दया का दीपक जलेगा, तो पिष्ण ही तो पूछ रहा है। और अनुप्रास तो सभी पदों में आ जाता है, जिसमें समान वर्ड की आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। मानवीकरण इसलिए अलंकार है क्योंकि इसमें मानव का क्या करा गया है? इसमें मानवीकरण अलंकार अचेतन पर चेतन का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। अब देखो पद संख्या 2, इसमें क्या बताया गया है बहुत। पद संख्या 1 हमने पूरी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं पद संख्या 2। इसमें देखो कवि क्या कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। है बहुत बरसी धरित्री पर, देखो क्लियर अर्थ हो रहा है कि इस धरती पर बहुत बरसी है। क्या बरसी है? अमृत की धार बरसी है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह संसार अभी तक कैसा नहीं हो सका है? सुशीतल नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है? क्योंकि भोग की भावना, लिप्सा की भावना आज भी लहरा रही उद्दाम, क्योंकि भोग लिप्सा की भावना लोगों के अंदर आज भी उत्पन्न है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और ये जो निष्काम जो कर्म नहीं करते हैं, वो भावना मनुष्य के अंदर क्या है? बह रही है। तो प्रसंग लिखना पड़ता है, तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत ये जो पद का अंश है, ये किसका है? सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और ये प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग से लिया गया है। इस सर्ग में दुर्भावनाओं से जो मनुष्य जाति है उसकी दयनीय दशा का क्या चित्रण किया गया है? सांगोपांग चित्रण किया गया है। कवि क्या कह रहा है? यद्यपि इस धरती पर क्या है? साधु संतों की बाड़ी, अमृत बाड़ी निरंतर शांति का उपदेश देती रही है, फिर भी क्या है? भोग विलास में डूबे लोगों पर क्या है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखो धरती पर सब तरह के लोग हैं, साधु संत लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। साधु संत अपनी अमृतमयी बाड़ी से क्या करते रहते हैं? उपदेश देते रहते हैं, फिर भी भोग विलास में डूबे लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साधु संतों के मधुर प्रवचन क्या हो रहे हैं? निष्फल सिद्ध
हो रहे हैं। इसकी व्याख्या देखो यही है कि संत महात्माओं के मंगलकारी उपदेश इस धरती पर निरंतर प्रसारित होते रहते हैं, परंतु विषय वासनाओं से पीड़ित अभागे लोग क्या करते हैं, फिर भी सुख शांति से वंचित ही रहे हैं। क्यों वंचित रहे हैं? क्योंकि वो भोग लिप्सा आदि में डूबे हुए हैं। वे आज भी अपनी वासनात्मक प्रवृत्तियों के पंख मतलब कीचड़ में धंसे हुए हैं। असहाय मानव जाति पर कल्याणकारी उपदेशों का कोई असर नहीं हो रहा है। जो असहाय मानव जाति अर्थात वो किसी की सुनना ही नहीं चाहती, वो भोग लिप्सा में लिप्त है, तो मानव की भोग लिप्सा है वो यथावत बरकरार है। और आज के संदर्भ में जो कुरुक्षेत्र है बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। क्यों बैठता है? आज भी मनुष्य पैसों के पीछे भागा जा रहा है, पैसों की अंधाधुंध दौड़ी जा रही है। वो अपने माँ बाप को भूल चुका है, अपने भाई बहन को भूल चुका है। वो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त है, वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोच रहा है। और ना वो अपने परिवार में केवल पति पत्नी और बच्चे तक ही परिवार सीमित हो गया है। माँ बाप को भूल रहे हैं, जो कि उनको जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। कैसा हमारा समाज उत्पन्न हो गया है। तो उसी की ओर भी ये पंक्तियां आज के संदर्भ में उपयुक्त ठहरती है, इसलिए ये सिलेबस में लगी हुई हैं, जिससे विद्यार्थियों के अंदर क्या आए, भावना उत्पन्न हो लोक कल्याणकारी की। तो विशेष में देखो इसमें क्या बताया गया है। यहाँ कवि ने सर्व मंगल कामना का स्वर भास्वर किया है। कवि की मान्यता है कि भोग विलास की प्रवृत्ति मनुष्य को किसके गड्ढे में ढकेल रही है, संताप के। अर्थात उसको कुछ नहीं मिलता, बाद में पश्चाताप ही मिलेगा, उसको गलानी ही होगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको। संताप के गड्ढे में क्या कर रही है, ये भोग की प्रवृत्ति उसको ढकेल रही है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसकी भाषा कैसी है, सरल है और भावों के अनुकूल है। और इसमें क्या है, सटीक शब्द चयन है, जो भावाभिव्यक्ति को क्या बनाती है, संप्रेषणीय बनाती है। और इसमें अनुप्रास रूपक एवं विशेषोक्ति अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। तो देखो मैं आपको एक बार और करा देती हूँ। वैसे तो ये क्या है, एकदम क्लियर है, स्पष्ट समझ में आ रहा है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, मतलब इस धरती पर क्या है, अमृत की धार बहुत बरसी हुई है। मतलब साधु संतों की वाणी इस धरती पर निरंतर प्रवाहित होती रहती है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह संसार अभी तक अच्छा नहीं बन सका है। क्यों नहीं बन सका है? यहाँ पर साधु संत तो रहते ही हैं, इसके अलावा बुरे लोग भी रहते हैं। तो वो बुरे लोग क्या करते हैं, इस संसार को अपने में रमा लेते हैं, और बुराइयां इंसान में जल्दी आ जाती हैं, अच्छाइयां इतनी जल्दी नहीं आती हैं। तो भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, क्योंकि मनुष्य के अंदर आज भी भोग और लिप्सा लहरा रही है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज भी मनुष्य के अंदर क्या है, निष्काम भावना बह रही है, अर्थात वो कर्म करना नहीं चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भोग लिप्सा में डूब रहा है। तो ये मैंने आपको पद संख्या 2 आज पूरी करा दी। फिर हम देखो तीसरे पद देखते हैं, इसमें देखो क्या बताया गया है। तीसरे पद की व्याख्या में देखो कवि क्या कहना चाहता है। तीसरा पद है हमारा, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख, दहा जा रहा मानव चला अब भी पुरानी रहा। तो इसमें देखो क्या बताया गया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हुए, और कौन हुए, गौतम बुद्ध हुए, भीष्म हुए अथवा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे, हमेशा सत्यवादी थे। भीष्म ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। या हो कि भगवान बुद्ध थे, वो भी अपने रास्ते चले थे, अहिंसा के रास्ते पर। अशोक ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया था। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, भीष्म प्रतिज्ञावादी थे, गांधी थे वो क्या थे, अहिंसावादी थे। या हो यीशु महान, उनके भी सिद्धांत इस संसार में हुए। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सबको क्या मिला, श्रेष्ठता का मान मिला, सभी ने इनके आगे सिर झुकाए, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। ये
समाज जो हुआ उन्हें केवल सुन रहा था, लेकिन अपने हृदय में उसने क्या नहीं किया, आत्मसात नहीं किया। मनुष्य जाति क्या है, इनको सुनती आ रही है, केवल मात्र वाचिक ही सुनती आ रही है, केवल उनके कर्म सुनने को आ रहे हैं, केवल उनको सुनती है, अपने अंदर लागू नहीं करती है। आज भी देखो महात्मा गांधी के कितने सिद्धांत लोग अपने ऊपर कितने अपने ऊपर लागू करते हैं, नहीं करते। अहिंसा का हर कोई पालन नहीं करता, बौद्ध का हर कोई पालन नहीं करता, अशोक का हर कोई पालन नहीं करता, युधिष्ठिर हुए जो सत्यवादी थे, हर कोई सत्य नहीं बोलता, केवल सभी लोग उनको मान दे रहे हैं, केवल वाचिक उनको सुनते आ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर आत्मसात नहीं कर रहे हैं। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी रहा। ये मनुष्य क्या है, अब भी क्या है, इन सबको देख रहा है, लेकिन अपने अंदर लागू नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखो हम प्रसंग ही पढ़ते हैं कि ये किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कौन से सर्ग से लिया गया है, छठे सर्ग से लिया गया है। कौन सा प्रबंध काव्य है, कुरुक्षेत्र है। ये पंक्तियां छठे सर्ग में विद्वान है। सारा विश्व किसकी आग में जल रहा है, शत्रुता की आग में जल रहा है। लोगों की कथनी और कन्नी में क्या है, प्रवचना भरी पड़ी है, अर्थात अंतर है। लोग महापुरुषों की अमृतवाणी को भी क्या कर रहे हैं, अनसुनी करते जा रहे हैं। पर पीड़न की दुर्भावना से ग्रस्त होने के कारण लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे की पीड़ा उनको क्या है, नजर नहीं आती है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब इसकी देखो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या दे रखा है। मानव जाति के दुख दर्दों को दूर करने के लिए इस संसार में अनेक संत महात्माओं का क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, कृष्ण भगवान हो, महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, महात्मा गांधी हो या ईसा मसीह हो, इन सब ने मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने इनके उपदेशों को सिर झुकाकर सुना, सबने सुना है इनके उपदेशों को, इन्हें श्रेष्ठ एवं लोक कल्याण के अग्रदूत माना। यह सब लोगों की बाड़ी तक ही सीमित रहा, केवल उन्होंने सुना, अपने अंदर उन्होंने आत्मीकरण नहीं किया। उन्होंने इन महापुरुषों का गुणगान तो मुक्त कंठ से किया, पर इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा। आज मनुष्य पर पीड़न में ही अपने जीवन की क्या मानता है, इतिश्री समझता है। इसी दुर्भावना के कारण उसे स्वयं भी दुख की आंख में जलना पड़ता है। लगता है मानव आज भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति से क्या नहीं पा रहा है, छुटकारा नहीं पा सका है। वह आज भी पुरानी जंगली जीवन पद्धति में विश्वास कर रहा है। जैसे पहले समय में वो जंगली जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हिंसक प्रवृत्ति से क्या नहीं पा रहा है, छुटकारा नहीं पा रहा है। आज भी पुरानी जंगली जीवन पद्धति में वह क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। यहाँ कवि ने भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान, ईसा मसीह जैसे उदार चेता महानुभावों के शांतिप्रद उपदेशों के माध्यम से यह दर्शाया है कि मनुष्य इन महापुरुषों की वाणी की प्रशंसा तो करता है, पर उसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर रहा है। तो इसकी भाषा कैसी है, सरल है और भावों के अनुकूल है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उल्लेख एवं विशोक्ति अलंकारों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो देखो एक बार और बता देती हूँ, इसमें देखो क्या बताया गया है। बुद्ध हो, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो या हो भगवान बुद्ध हो या अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। देखो इतने कितने कितने लोगों के उदाहरण दिए हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में किन किन के उदाहरण कवि दे रहा है, भीष्म का दे रहा है, युधिष्ठिर का दे रहा है, भगवान या हो कि भगवान बुद्ध, अशोक का दिया है, गांधी का दिया है, यीशु का दिया है। सिर झुका सबको क्या कर रहा है, मनुष्य इनको सम्मान दे रहा है, श्रेष्ठता का मान दे रहा है, लेकिन कैसा मान दे रहा है, मात्र वाचिक ही उन्हें सम्मान दे रहा है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, और स्वयं क्या कर रहा है,
दूसरों की पीड़ा को क्या मान रहा है, वो ज्वलस भावना रखता है, तो वो क्या कर रहा है, स्वयं भी दुख भोग रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, और मनुष्य वही जंगली प्रवृत्ति को अपना रहा है जो पुराने समय में उसने अपनाई थी, उसको वह छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये हमारी पद संख्या कौन सी व्याख्या हो गई, 3 की व्याख्या हो गई। अब अगला पद हमारा क्या आएगा, 4th आएगा। इसकी व्याख्या मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अन्य छात्रों के लिए भी शेयर करा करो, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो जाए। थैंक यू गाइस।